हेलो एवरीवन, यह क्लास 35 क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने ड्रॉप डाउन को कैसे ऐड करेंगे करियर पेज को और उस डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारा ये जो पेज है ये बन चुका था, ठीक है, जिसके अंदर हम इसको बड़ा कुछ भी एडिट करेंगे। लाइक इसमें डाल देता हूँ मैं MBA लाइक सेल्स एक्टिव, सबमिट किया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, इसमें इसमें मैं डाल देता हूँ लाइक इसमें डाल देता हूँ मैं .NET। तो ये हमारे एक प्रोफेशन टाइप में आ जाएंगे कि भाई आप किस फील्ड में जो है जाना चाह रहे हो। तो इजीली हमें ये अंडरस्टैंड करने में रहेगा जब हम प्रोफाइल दिखाएंगे कि हमें किसको, जैसे कोई रेज्यूमे आपको डाउनलोड करवाए तो उसको ये क्लियर रहेगा कि भाई .NET का बंदा है, सेल्स का बंदा है। तो इसलिए हमने बेसिकली इस पेज को बनाया था। तो यहाँ लाइक मैंने .NET डाल दिया, उसमें डाल दिया, इसमें डाल देता हूँ रिएक्ट, इसमें डाल दो, इस पेज से डाल दो रिएक्ट बस, ठीक। इसमें डाल देता हूं मैं नेक्स्ट जस्ट लाइक फ्रंट एंड, ठीक। तो हमारे पास में बेसिकली मेरे पास टेबल है और उसमें क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे डाल दिया आपके चार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी साइड लाइव होगी उस वक्त में डेटा को निकाल के एटलीस्ट कोशिश करेंगे 20 to 30, जिसमें से कि सेल्स होगी, .NET, रिएक्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, तो वो सब हम उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका एक ड्रॉप डाउन, इस वैल्यू जो वाली है इसके एक ड्रॉप डाउन कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे करियर पे लगाते हैं, ताकि वो इजीली हम चूज कर सके वाइल सबमिट, लाइक यूजर उसको चूज कर सके सबमिट के टाइम पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा आ रहा है, इसका कहाँ पे आ रहा है, बहुत नॉर्मल सा फंक्शन लगेगा इसमें से, ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं होने वाली है। मैं दिखा देता हूँ। हमारा इसमें डेटा आ ही रहा है, किसमें आ रहा है, बाइंड डेटा में। यहाँ पे डेटा आ रहा है ना मेरा इसके अंदर सारा, इसी डेटा को हमें उठा के ले जाना है बस, ठीक है। और कैसे ले जाना है वो मैं दिखाता हूँ। पहले कॉपी करना है, इसको फंक्शन को कॉपी करो, इस कॉपी फंक्शन को मेरे को कहाँ ले जाना है, अपने करियर वाले पे लेके चलो और इसमें ले आके ये काम करो। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इसमें तो हमारे चली जाएगा वो सब कुछ, ये फंक्शन इसी में तो सब कुछ ही, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ से आ रहा है। अब ये जो चीज है, एक और ये दो, इन दोनों को कॉपी करके इसमें डाल दो, और सॉरी, ठीक। और यहाँ से ये चीज अब हटा दो। और कॉपी तो हमें बेसिकली उतना ही करना था, वो हमें थोड़ा ज्यादा कर दिया, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है मेरी, इसके अंदर तो आ ही जाएगा डेटा मेरा सारा, ठीक है। प्रोफेशन मेरे जितने भी सारे इसमें आ जाएंगे। इसको मैं डाल देता हूँ व्यू बैग में, व्यू बैग डॉट प्रोफेशन कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाल दो अपनी ये लिस्ट, अब इस लिस्ट को, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, हमें इन दोनों जरूरत नहीं है, फोटो जितना कम होता है ज्यादा बेटर है, ठीक है। अभी मेरे पास ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे अब एक ड्रॉप डाउन लेना पड़ेगा, यहाँ पे अब हमें एक ड्रॉप डाउन लेना पड़ेगा और जो हमारी वैल्यू उसमें आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ वैल्यू हमारे ड्रॉप डाउन है कि नहीं। या तो एक काम करते हैं, ड्रॉप डाउन को हम गूगल से देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल से हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है, डाल देता हूँ मैं, जैसे कि गूगल से देख लेते हैं। इसमें डालते हैं ड्रॉप डाउन इन HTML इन ASP.NET MVC, ये अपने आप हमें दिखा देगा। देखो, हमें बस ये क्या करना है, इतना कॉपी करना है, इसने दिखाया इतना, हमें इसको कॉपी कर लो नॉर्मल। और अब ये जो फॉर्म है, सबसे पहले हमें क्या कर रहे हैं, उसमें नेम कर रहे हैं, फोन नंबर कर रहे हैं, ईमेल आईडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट कर रहे हैं, ECT कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो मैसेज से पहले ये दिखा दो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ लाता हूँ मैं, और ये जो चीज है इसको कर देते हैं इसमें पेस्ट, ठीक। इन दोनों को हटाओ,
एक को रहने देते हैं, इसको हटाओ। ठीक। अब इसमें एक चीज हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको कर दो सिलेक्ट, यूनाइटेड स्टेट को। ठीक। इसमें डाल दो आप 0, इसमें कर दो डिसेबल्ड। ठीक। यहाँ पे वैल्यू में अब हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा एक फोर लूप, सॉरी फोर ईच। इसमें डालो वैर आई इन एट द रेट व्यू बैक डॉट कहाँ था हमारा, इसके अंदर हमारे किसमें है, इसमें वैल्यू आ रही है। कॉपी किया, तो इसमें गए। एक नया तरीका है ड्रॉप डाउन बाइंड करने का, ठीक है। और ये है नीचे, ठीक। ये डाल दो इसमें, ओ सॉरी, इसको कट करो, इसमें डाल दो। ठीक। ये आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, ऑप्शनल में डिसेबल आ गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे डालो एट द रेट ID। अब हमें क्या करना है, जैसे मेरा आई है तो इसको कर लो कुछ भी, लाइक इसे मैं आइटम कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आइटम। अब यहाँ पे क्या है, इसे करो आइटम डॉट में ID। ठीक। इसमें कर दो आइटम डॉट नेम। डेटाबेस के अंदर हमने क्या लिया था, एक बार टेबल चेक कर लेते हैं हमारी क्या थी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था टेबल का नाम, प्रोफेशनल। इसमें क्या था, प्रोफेशन था ना, हाँ सॉरी। इसमें डाल दो प्रोफेशन, ID तो आई थी हमारी। ठीक है, अभी आ जाएगी इसके अंदर प्रोफेशन आ जाएगा हमारा, बस इतना ही है। नेम कर दो इसमें, प्रोफेशन कर दो इसे भी, और ID जो है ये प्रोफेशन कर दो, DDL प्रोफेशन। रिलोड किया। चेक। अब देखते हैं क्या है, हमारा चेंजेस आए नहीं आए, कहाँ है ये हमारा। लो चलो भाई, अब ये कह रहा है डायनेमिक दिस नॉट कंटेंट। एक बार बंद करके चालू कर लो। लेट्स स्टार्ट। आ गया। अब इस पे चलते हैं एक बार, अब देखते हैं क्या ये हमारा इसमें आया नहीं लगा। आ गए, इसमें कितनी लिस्ट आ गई, मेरी 4 आ गई व्यू बैक के अंदर। ठीक है, तो व्यू बैक हमारी पूरी लिस्ट आ चुकी है व्यू बैक के अंदर। अब मैं ऐसे करूंगा Ctrl+5 और लेट्स चेक कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, ओके, ये आया मेरा ड्रॉप डाउन। देखो ड्रॉप डाउन में आ चुका है, वैल्यू मेरी सारी आ चुकी है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई नहीं, उसको तो हम अच्छा कर ही देंगे। थोड़ा देखते हैं डिजाइन, थोड़ा सा किस टाइप से और बेहतर बना सकते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, इस पर कौन कौन सी क्लास अभी लगी हुई है फिलहाल में। इसमें पूरे में लगी हुई है ये, ठीक है। अगर हम इस पे हमने कौन कौन सी लगा रखी है, फॉर्म वाली लगा रखी है इस पे। अगर हम इस पे वाली क्लास लगाएं तो अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगेगा, सही बात है। तो हम इस पे फॉर्म लगा दी, क्लास लगा देते हैं। ये हम गए यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे
क्लास लगा दो ये, राइट, हो गया। चलो भाई इसको यहां से हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, अब हमें बस इसकी जरूरत है। तो हमारा ये आ चुका है। हम्म, ठीक। तो एक बार देख लेता हूँ और उसकी वैल्यू को फिर हम क्या कर देंगे, सेव करा देंगे। अब हमें इस वैल्यू को डेटाबेस में ऐड करना है। जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से मेरे डेटाबेस में जाना चाहिए, बस कॉलम बढ़ाना है, बाकी सब तो हमारे चले रहा है। क्या इसकी वैल्यू जाएगी, ठीक है, बाकी हम जॉइन लगा के बाद में निकाल लेंगे डेटा। अब मुझे बस यही है, इसकी जो डिटेल वैल्यू आ रही है इसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए बस नॉर्मल हमारा वही चलेगा जो से चल भी रहा है फिलहाल में, कि सबसे पहले यहाँ से सबमिट वाला आया, सबमिट वाले पे हमने पहले यहाँ निकाल लो इसको DDL दिस, और इसमें ट्रिम मत लगाओ फिलहाल में, ये ट्रिम यहाँ से हटाओ। इसमें आ जाएगा हमारा प्रोफेशन, डाल दो प्रोफेशन में। अब इसके अंदर भी लगा दो वैलिडेशन, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए। एक कॉपी करो और इसमें डालो यहाँ पे, ठीक है, और इसमें करो प्लीज सेलेक्ट प्रोफेशन, ठीक है। और इस पे हमें कहाँ पे कराना है फोकस, फोकस कराना है हमें अपने प्रोफेशन पे, अगर वो सिलेक्ट नहीं करता है तो, ठीक है। कॉपी किया, अब ये हमारी इसको अपेंड कर दो, यहाँ तक हो गया काम इजीली। यहाँ पे गए सबमिट पे, सबमिट पे डाल दो दोबारा से, कहाँ डालना है हमें, नीचे डाल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। प्रोफेशन डाल दो, यहाँ पे वैलिडेशन सर्वर साइड वैलिडेशन लगी हुई है भाई, अगर सर्वर साइड वैलिडेशन सब में चलती तो इसमें भी लगा ही देंगे, ठीक है। उस पर लगाने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा, इसमें हमें एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, और इसको कर दो आप प्रोफेशन आईडी कर दो फिलहाल में, रीजन बताऊंगा मैं उसके पीछे क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें इसको प्रोफेशन आईडी के अंदर लेकर आओ पहले, ठीक। और यहाँ पे भी कर दो प्रोफेशन आईडी, इसे कर दो कॉपी, Ctrl+Z, पेस्ट, आगे प्रोफेशन आईडी, और इसके अंदर डाल दो प्रोफेशन, ये प्रोफेशन आईडी, और इसको यहां से हटाओ, सॉरी, कॉपी प्रोफेशन आईडी इज एम्प्टी, बस हो गया। हमारे मॉडल के अंदर वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है नॉर्मली। इस वैल्यू को हमें कहाँ लेके जाना है, हमें डेटाबेस में चली जाएगी हमारी, कहाँ पे, इसके अंदर भी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं क्या करने वाला हूँ वो देखना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आएगी आईडी, अब मुझे अगर मेल में आईडी तो भेजनी नहीं है, ठीक है, मुझे तो चाहिए नाम। लाइक अगर मुझे जैसे मेल पास मेल आई तो मैं अगर प्रोफेशन देखूंगा, मैं देखूंगा भाई इसमें तो एक आईडी आई है, ठीक है। तो मतलब एक आईडी का मतलब क्या समझूंगा, .NET है, रिएक्ट है, फ्रंट एंड है, क्या है, तो मेरे तो समझ में आएगा नहीं। उसके लिए तो एक बेटर वो मुझे बनाना पड़ेगा ना कुछ। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम नॉर्मल से एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, मैं वहां से कुछ ऐसा सिस्टम करता हूँ, कहां से, अपने डेटाबेस कुछ ऐसा सिस्टम करता हूँ कि इसके अंदर मुझे वैल्यू कुछ मिले, देखते हैं उसका कुछ नया निकाल के लाते हैं। तो हर चीज का सोल्यूशन मिलता ही है हमें, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हर एक चीज का सोल्यूशन मिलेगा। अब वो सोल्यूशन क्या हो सकता है, अब वो देखना है। मेरे पास ये दो चीजें आ रही हैं, तो अगर मैं इसमें प्रोफेशन को इसके अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि ऐड हो जाए, इस टाइप से अगर हम इसे ऐड करें आईडी और ये दिस, एक बार चेक कर लेते हैं हम कि क्या ये वैल्यू एक्चुअली में हमारी वहां पे दिखाई देगी नहीं देगी ऐसे, ठीक है। तो DDL ये आ जाएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वो पेज हमारा जो कैसे हैंडल नहीं कर पा रहा। एक काम करते हैं पहले, ठीक है,
एक बार इसको रिरोल कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा वहां पे इस टाइप से अगर हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे अपने कंट्रोलर पे लाके, ठीक है। क्योंकि जो हमें वहां भेजनी है मेल पे चली जाएगी, जो हमें डेटाबेस के अंदर चली जाएगी डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, दोनों चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एक बार सेलेक्टेड है ऑलरेडी, अगर काम बन जाए तो, वरना फिर और कुछ जुगाड़ जुगाड़ देखना पड़ेगा। वैल्यू निकालनी है तो आपको आती है भाई, ठीक है। किस पे, अगर मुझे किसी की निकालनी है, ओह माय गॉड, तो ये कह रहा है हम आपको यहाँ पे पेस्ट नहीं करने देंगे। ठीक है भाई, इसका एक जुगाड़ होता है वैसे कि मतलब अगर हम वहाँ पे अगर पेस्ट नहीं करने देते ना, तो वहाँ पे कोड होता है उसको ला के आप इजीली कर सकते हो। तो DDL प्रोफेशनल हम लिख टाइप ही कर लेते हैं, DDL प्रोफेशन डॉट वेल प्रोफेशन स्पेलिंग टी है इसमें कैपिटल, ठीक है। तो मतलब देखो 1 और बीच में माइनस का चिन्ह आ गया हमारा, लाइक, ठीक है, और बेस बाद में सेल्स आ गया, तो ये चीज हमारी काम कर रही है, तो ये मेरा डेटाबेस वहां पे पहुंच जाएगा। अब वहां पे हमें खेल खेलना है कि उसको किस टाइप से हम उसको सही कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज ली थी, अभी ली थी ना 2 वैल्यू, क्या ली थी, प्रोफेशन आईडी ली थी, और दूसरी क्या ली थी मैंने, सॉरी प्रोफेशन आईडी नहीं, इसके अंदर मैंने एक लिया था आईडी और एक और ले लेते हैं प्रोफेशन, 2 ले लेते हैं। एक भेजना हमें डेटाबेस के अंदर, एक भेजना हमें मेल के अंदर, दोनों अलग अलग चीज भेजनी है ना। देखिए अब मेरा यहाँ पे चीज ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले, इसमें कुछ भी ले लो, इसमें ले लो आप प्रोफेशन ले लो बस, ठीक है। अब मेरे इसमें दोनों चीज आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, आईडी आ गया और हमारा क्या है, आपका एक आईडी आई है और क्या है हमारा इसके अंदर नाम आया है, ठीक है, मतलब सेल्स है डॉट एंडल जो भी है हमारा है। अब इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे प्रोफेशन स्ट्रिंग इसमें आ गया हमारा दोनों चीजें। अब ये जो है इसके अंदर मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, इसको पहले इसमें डाल दो, ठीक। अब इसके अंदर डालने के बाद ये तो आईडी है, ठीक है, और इसी में एक और ऐसे कर लो बस, एक आईडी है इसके अंदर डाल दो एक स्प्लिट करके, स्प्लिट करना है किससे मुझे, इससे, लेकिन स्प्लिट करने के बाद मुझे किसका उठाना है, ये सिर्फ 0 इंडेक्स का, हो गया, ठीक है। और सेम ऐसी है भाई, मुझे ये चीज है, इसमें मुझे कहां को उठाना है, 1 का उठाना है इंडेक्स, ठीक है। स्प्लिट तो इसमें भी करना है, लेकिन अब ये जो चीज है वैल्यू, ये मेरे प्रोफेशन में आ जाएगी, ठीक। और अगर ये एम्प्टी होती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, वापस जाओ आप, तो हमने यहाँ पर कोड लगा रखा है। अब मेरा इसके अंदर जो मुझे भेजना वो वहां पे आ गया, और जो डेटाबेस में भेजना है वो भी आ जाएगा, दोनों चीजें काम हो गई। तो ये चीज होती है, छोटी छोटी चीजें हमें देखनी पड़ती है। अब मैं सब कुछ सेव करके दिखाऊंगा किस तरीके चल रहा हो, ठीक है, वो तो बात की बात अभी। तो यहाँ प्रोफेशन डाल दो बस पर, अगर हम डेटाबेस में सेव करके दिखाऊंगा मैं किस टाइप से चल रहा है वो। चलो भाई यहाँ तो हो गया। अब इसमें करने के बाद में अब मुझे 2 चीजें करनी है, पहले तो मेल में भेजनी है, तो मेल में भेज लेते हैं, चलो मेल में भेज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। यहाँ पे जाएगा, इसके मेरे अंदर मॉडल में तो सारा लिस्ट में इसमें आ ही है, ठीक है, मुझे इतना बड़ा भी टेंशन लेनी नहीं किसी चीज की। यहाँ पे एक छोटी सी और चीज कर लेते हैं, क्या है, ये जो मैं भेज रहा हूं एक लिस्ट और बढ़ा लेते हैं, डी करना है बस, ठीक है। मैं इसमें डाल देता हूं, ठीक, ओ सॉरी, ये जो है इसमें डाल देता हूं, और ये जो चीज है मतलब उससे पहले आ जाएगा ये डी, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, हाँ, क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस इतना ही है, ठीक है। अब मेरा मैसेज आएगा, प्रोफेशन आ जाएगा, सब आ जाएगा, मतलब मेल पे फिलहाल में, अभी हम रीलोड करेंगे पूरे को,
और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो है कहाँ गया करियर का, अब इसको सेव भी करा देते हैं। सेव कराने के लिए हमारे पास मॉडल में आई गई है वैल्यू, यहाँ पे आईडी आईडी के हिसाब से वैल्यू आई गई है। अब इसको मुझे सेंड करना है इसके अंदर, और यहाँ पे एक छोटी सी चीज करनी है। क्या करनी है, ये हो गया। अब भाई जब इतना हो ही रहा है तो मालिक एक काम करते हैं, स्टॉप पे उसी और टेबल में ही बैठा लेते हैं। ठीक है, अभी देखो वो टेबल में हम पहले स्टॉप को खोल लो। फिल्टर फिल्टर लगाना नहीं आता तो देख लो भाई, फिल्टर कैसे लगाते हैं हम, कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्टॉप को इजिली। ठीक है, ये मेरा खुल गया। अब पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर सॉरी कौन सी टेबल है मेरी, इसमें मेरी है करियर वाली। इसके अंदर ऑल्टर टेबल दिस एड प्रोफेशन, और सॉरी ये काम करते हैं, जो मैंने मॉडल में वैल्यू ली है वही ले लेते हैं, क्यों फालतू में लफड़ बनाना। ठीक है, प्रोफेशन आईडी, ठीक है, इसे कर लो एंड, बस इसे कर लो सेव। आ गया। अब इसको उठाओ और सबसे पहले यहां पे बढ़ा लो इसे, कंट्रोल जेड करो और ये डाल दो, और इसमें कर लो पहले इंट। आ गया। सेम चीज अब इसके अंदर हमें क्या करनी है, ये कर दो, ये कर दो, इसे यहां से हटाओ। सेम चीज हमारी क्या है, अपडेट करते टाइम, सॉरी अपडेट करने का तो है नहीं इसमें, इंसर्ट का ही है, बस नॉर्मल हो जाएगा। अब इसे कर दो ये क्या कह रहा है भाई, तुम्हारा ये फंक्शन क्वेरी समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग। तो रॉन्ग कहाँ पे आ रहा है ये, अच्छा ये क्रिएटेड डेट है ना, ठीक है, इसको कट करो, नीचे डाल दो इसके, तो होगा। ठीक है, अब हमारा ये भी बढ़ गया, इसके अंदर कोई इशू ही नहीं है भाई, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ हो गया, मेरा डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है और सही है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ रीलोड, और हमारा सब कुछ यहाँ पे चलना चाहिए, मेल भी जानी चाहिए। लेट्स चेक नाउ। गए करियर पे, करियर में जाने के बाद पहले यहाँ पे अभी एक चीज और है, देखो ये आ रहा ना डिजाइन, देखो ये आ रहा है मेल आईडी में, ये आ रहा है। हमने बाद में पहले देखा था, आई अंडरस्टैंड, पर कोई नहीं, एक काम करते हैं अभी देख लेते हैं एक बार, जो चीज हमारे सामने आई गई है। ऐसा नहीं है कि हम उसको बाद में नहीं कर सकते, करेंगे वो भी, लेकिन जो दिख गया है चीजें तो भाई कोई इशू ही नहीं उसमें। तो हमने यहाँ 50 लगाई है, 100 लगाई है, ठीक है, वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमने क्या लगाया, लेवल, इसमें है एनुअल करके है, ठीक है, फोन फाफा फोन, ठीक है, फोन था क्या, ओ सॉरी ये यहाँ पे वो वहां पे, इसको करो यहाँ और इसको कट करके लेके आओ यहाँ, ये है ना, अब सही है, पेस्ट सेव, चलो यहाँ पे ठीक है, अब सही है। हाँ चलो भाई, तो सबसे पहले यहाँ डीबग भी लगा लेते हैं, जब इतना काम हो ही जाए तो कोई अगर बाई चांस कोई गलती हुई तो हमें पता लग जाएगा, बाकी चल जाएगा, चलेगा ही वैसे तो। चलो मैं इसमें डाल लेता हूँ जिसके अंदर कुमार, टैंप के लिए एक टैंप का वो बना लेते हैं, टैंप मेल, जिसमें इस पे मेल आईडी आ जाएगी ना। चलो भाई जल्दी से आजा 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 आजा, कॉपी, फोन नंबर कुछ भी डाल दो फिलहाल, मैं आ गया, मेल आईडी आ गई, स्टेट डाल दो उत्तर प्रदेश, इसमें डाल दो नोएडा, सेल्स में डॉट नेट डाल देते हैं, इसमें डाल दो दिस इज आई एम स्टूडेंट ऑफ बीटेक
बट आई वॉन्ट टू अप्लाई एज अ डॉट नेट, आई वॉन्ट टू अप्लाई इन डॉट नेट, आई वॉन्ट टू अप्लाई इन डॉट नेट कर दो। तो ऐसे ही है, बस फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। रेज्यूम में अपलोड कर दो कुछ भी, मैंने ऐसे रैंडमली पीडीएफ ले लिया। अब इस पे करो सबमिट पे क्लिक, आ गया यहाँ पे। अब पहले ये चेक कर लो, बाकी तो हमारा सही चल ही रहा था कि इसके अंदर मेरा क्या आया है। तो इमीडिएट विंडो खोल लेते हैं या पेश कर लेते हैं, आ गया टू डॉट नेट दिस। भाई ये भी सही चल रहा है, सही चलेगा क्यों नहीं भाई, बनाया हमने। तारीफ नहीं करी कभी भी, ठीक है, तारीफ का क्या ही चलता है छोटी मोटी चीजों से। चलो भाई यहाँ पे आया 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 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये गया, वैल्यू सेट हो गई। चलो भाई पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, मेरे आ गए, स्टेट भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब आता है यहाँ पे देखो, पहला केस स्प्लिट हुआ, आईडी आ गई 2, स्प्लिट हुआ, आईडी आ गई डॉट नेट, ठीक है। अब एक अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि हमने प्रोफेशन आईडी वहां पे डाली हुई है इंट में, और यहाँ लिए मैंने स्ट्रिंग में। अब वो चीज का एरर दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चेक कर लेंगे, देगा तो ठीक है, वरना फिर कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू इंट, ठीक है। ओके एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं यहाँ पे, वरना वो एरर मार सकता है। कन्वर्ट टू इंट 32। क्यों फालतू में रिस्क लेना कि हमारा इतना फालतू का कोड किया हुआ और गलत हो जाए, दिस इज नॉट गुड ना। चलो भाई आया 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 आया, सबमिट हो गया। कहा था मैंने, ठीक है। अब पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई सबमिट हुआ भी है नहीं हुआ। करियर वाला ही कहाँ है, हमारी टेबल ये रही, और इसको एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं। भाई सबमिट तो हो चुका है, और जिसमें मेरी वैल्यू आ भी गई 2, स्लोडिंग गोइंग गुड, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे लगाते हैं टीपक, और ये लेके आते हैं। वैल्यू मेरी इसमें आई गई है डॉट नेट, बाकी तो हमारी सब सही चल ही रहा था, ठीक है। क्या हमने पासवर्ड चेंज किया उसका, लेट्स चेक, मैंने शायद पासवर्ड चेंज कर दिया होगा लास्ट टाइम इसका। चलो भाई मेल चली गई हमारी, ठीक है। इसमें हमारा प्रोफेशन आ ही चुका है। क्या हमारे पास मेल आएगी, यूजर के पास जा चुकी है, और इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं तो सी, चलो भाई आ गई मेल, आ गई मेल, आ गई। लड्डू बांट दो भाई, लड्डू बांट दो। चलो ये भी आ गया, और ये हमारा आ गया सबमिट का, डेटा सबमिटेड, डन, फाइनल, ग्रेट। अब हमारे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, ये आ गया मेरा ये डिजिटल थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ठीक है। मैसेज हम बाद में चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम एक बार अपनी कोड वाली उस पर लाइक मेल आईडी पे चेक कर लेते हैं कि उस पर आया नहीं आया। देखिए यहाँ पे मेरा आ चुका है, ये पहला क्या है, लाइक जितेंद्र कुमार नाम आ गया, फोन नंबर आ गया, मेल आईडी आ गई भाई जिस मेल आईडी से भेजा था, स्टेट आ गया, नोएडा आ गया। एक थोड़ा सा चीजें लग रही है कि पता नहीं लग पा रहा कि कौन सी चीज कहाँ से, कोई नहीं, वो तो हम बाद में चेंज करेंगे कि नेम ये है ये है ये है, इस टाइप से लग देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, डॉट नेट ये आ गया, और ये आ गया आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस, मतलब मेल हमारे पास बेसिकली आ गई है, और सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो इतना ही था, ये हमारा ड्रॉप डाउन इसमें लग चुका है, और ये ज्यादा बेटर भी लग रहा है। अब हमें इसको बस डाउनलोड कराने का दिखाना है कि हाँ भाई अब सेल्स का या डॉट नेट का बंदा तो है, लेकिन अब उसे हमें डाउनलोड कराना है। आगे फैसिलिटी क्या है वो आप आगे देखोगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन।